तर खूप खूप आभार मोठे भिंगार संघाचे. आपण पाहतोय मैदानावरती ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू होता फिल ह्यूज, जेव्हा तो सुद्धा मैदानावरती धारातीर्थी कोसळला आणि त्यानंतर जेव्हा न्यू साऊथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया संघ मैदानामध्ये जेव्हा उतरला होता तेव्हा त्यांच्या डावाची सुरुवात ही 0 धाव आणि 1 गडी बाद अशी केली होती, अशी चर्चा अपन नेहमीच पहले. जाऊया आपण मैदानावरती. तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों. ग्रैंड फिनाले जिसके लिए 5 दिन लड़ाइयां हुई थी वो पल अब आ चुका है. अंपायर का इशारा आएगा, गेंदबाजी में आएंगे प्रीतम. पहली गेंद लेकर अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले. पहली गेंद कमाल की थी, शानदार गेंदबाजी का नजारा. टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ गेंद निकले. किरण मात्रे को यह गेंद समझ नहीं आई. डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में पावर क्या दिखा पाएंगे यह भी देखने वाली बात बनेगी. शानदार गेंदबाजी का नजारा प्रीतम मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं. 5 ओवर का यह मुकाबला है और 5 ओवर के मुकाबले में 60 से 65 रन बनाना बिल्कुल जरूरी होगा. पिछली गेंद उछली थी, ये गेंद नीचे रही. पावर प्ले में पावर, पावर प्ले में दादागिरी, पावर प्ले में गुंडागर्दी. आज के पूरे दिन हमने बल्लेबाजों से देखे, लेकिन ये मिट्टी और गोबर से बने विकेट हाथ से कर रही है. फाइनल मुकाबले में नखरे दिखा रही है. जिस तरीके से पनवेल शहर को हमेशा हादसों का शहर कहा जाता है और ये विकेट भी हाथ से करती हुई नजर आ रही है. अंतिम क्षणों में यह टूर्नामेंट पहुंच चुकी है. गेंदबाज तैयार, सीधे बल्ले से खेला, मिडल को क्लियर किया. कोई यहां पर मौका नहीं होगा इस गेंद को रोकने का. ये पहला चौका निकला किरण मात्रे के बल्ले से. तीन गेंदें यहां से गुजर चुकी है. पहला चौका आता हुआ खाता खुल चुका है. यह गेंद मिस टाइमिंग, कमाल का कैच, व्हाट अ कैच. पूरी तरीके से आत्मसमर्पण झोंक देते हैं खिलाड़ी. यह मेहनत है, यह चैंपियन बनने की तलाश है, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे. देवेश पाटिल, क्या कमाल का कैच और किरण मात्रे को वापस भेजा. फर्स्ट विकेट गोज डाउन चैतन्येश्वर कुटारी. पहली गेंद आई थी डॉट, दूसरी गेंद आई थी डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, चौथी गेंद के ऊपर विकेट, 5वीं गेंद. यह अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच, गेंद सीमा रेखा पार. दैट इज अ बिग वन, फर्स्ट बिगी ऑफ द मैच. पांचवी गेंद के ऊपर यह छक्का आया. अपने जहरीले इरादे जाहिर करते हुए ताकत दिखा रहे मयूर मैदान के अंदर. यह कमाल का स्ट्रोक, इस पर लिखा था क्लास. मिड ऑफ को क्लियर किया. एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद को रोका जाता तब तक 2 रन का इजाफा होता था. अच्छा क्रिकेट बल्लेबाज के माध्यम से देखने को मिला. पहले ओवर की भी समाप्ति. पहले ओवर में 1 विकेट जरूर खोया लेकिन रन भी बने. पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बनी है टोटल 12 रन. चैतन्येश्वर कुटारी पहले बल्लेबाजी करते हुए. थैंक यू सो मच. पहले ओवर में रन आए टोटल 12. शानदार शुरुआत रही थी लेकिन अंतिम क्षणों में 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर जो 8 रन बने थे थोड़ा सा चित्र विचित्र कर दिया बीच मैदान में. लेकिन शानदार शुरुआत है. अब तीसरे नंबर के बल्लेबाज विशाल मात्रे, जिन्होंने कहा था कि इस साल उनके सारे लड़के अच्छे खेल रहे हैं लेकिन अब मौका है चैंपियन बनाने का, क्योंकि चांद पर जाने वाला सबसे पहले इंसान था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, हम सबको पता है. लेकिन दूसरा कौन था हर किसी को पता नहीं है दोस्तों. हमेशा पहले नंबर पर आने वालों को याद रखा जाता है. क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में जब आप पहले नंबर के ऊपर आते हो तो आपके नाम के आगे चैंपियन लगता है. स्कूल में आप पहले नंबर के ऊपर आओगे, आपके नाम के
पहले स्कॉलर लगेगा, लेकिन चैंपियन सिर्फ आपको खेल बनाता है, स्पोर्ट्स बनाता है। और वो चैंपियन कौन होगा इस प्रतियोगिता का, और कौन कहलाएगा इस प्रतियोगिता का सिकंदर। अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं। मेगा फिनाले, सुपर फाइनल मैदान के अंदर जारी। लोअर फुल टॉस, पिछले मुकाबले में जहां से छोड़ा था इस खिलाड़ी ने, शुरुआत वहीं से हुई है। व्हाट अ बैटिंग, विशाल मात्रे पहली गेंद के ऊपर छक्का। तो ये छक्का आता हुआ, क्या कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी, कैसे रोका जाए इस खिलाड़ी को। टीम रफ्तार से 18 के ऊपर पहुंच चुकी है। ये 5 ओवर का मुकाबला है, शुरुआत दमदार रही है। विशाल मात्रे स्ट्राइकर इनके ऊपर, तो गेंदबाजी में प्रतीक। ये अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात, ट्रैप था ये, और बिल्कुल जाल में फंसे विशाल मात्रे। जिसकी तलाश थी, जाल बुना था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बार की तरफ निकली, वहां पर खिलाड़ी पिक किया खिलाड़ी को, और विशाल मात्रे का विकेट। बड़ी मछली जाल में, बिग फिश इन द नेट। यह बड़ा विकेट मिल गया करतेश्वर मोठी भिंगार क्रिकेट टीम को। छक्का लगाया था, अपनी ताकत दिखाई थी, डराया था फिर से, धमकाया था फिर से मोटे भिंगा टीम को, लेकिन गेंदबाजों की यहां पर दरिया दिले। थोड़ा सा ट्रैप रचा था, जाल में फंसाया, लॉलीपॉप से ललचाया था। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मिस टाइमिंग हुआ स्ट्रोक। पीछे खिलाड़ी तैनात था इसी कैच के लिए, और लपकने में कोई गलती नहीं हुई। विशाल को वापस भेजा, अब आएंगे विकी मात्रे। तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार होगा प्रतीक। राइट आर्म और द विकेट से विकी के लिए गेंद। प्रेशर आता है जब भी विकेट आप जल्दी खोते हैं। मुकाबला चल रहा था दोस्तों एक और, आज के दिन फाइनल डे था कानपुर के ग्रीन पार्क में। 9 विकेट भारत को मिल चुके थे, लेकिन 4-5 ओवर बचे थे, विकेट मिला नहीं, और आखिरकार मैच का रिजल्ट आया, मैच ड्रॉ। गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा मौका गवाएंगे नहीं। विकी बैक टू द पवेलियन। तो बिल्कुल एक के पीछे एक विकेट टपक रहे मैदान के अंदर। जिस तरीके से किरण मात्रे आउट हुए, उसके बाद विशाल ने शुरुआत दमदार करी, विशाल का विकेट, और उनके पीछे पीछे विकी मात्रे भी चलते बने। 4 गेंदें फेंकी, 6 रन खर्च किए प्रतीक ने, और 2 सफलता, महत्वपूर्ण सफलता। अब साझेदारी की जरूरत है। अब मयूर मात्रे का रोल कैसा रहेगा रवैया नीलेश मात्रे का, जो 5वें नंबर के ऊपर उतरे, लेकिन जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए, इस खिलाड़ी को जिम्मेदारी उठानी होगी मयूर। लेकिन कोशिश उनकी है कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक में खेलूंगा। ये गेंद के ऊपर सही तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, केवल रन मिलेगा एक रन की मदद से पारी आगे बढ़ती भी। पहले में आए थे 12, और इस ओवर की बात करेंगे तो अब तक आए 7 रन इस ओवर में। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंतिम गेंद शेष होगी। प्रतीक आएंगे दूसरे पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर, सामने होंगे बल्लेबाज इन एट नंबर 5 नीलेश मात्रे। राइट आर्म और द विकेट से यह गेंद नीलेश के लिए। फुल टॉस, गेंद जाएगी। तो बिल्कुल यहां पर अंपायर रिव्यू करना चाहते हैं। डिसीजन पेंडिंग, हम जरूर यहां से देखेंगे। काफी तेजी थी, चौका जरूर मिला है, लेकिन क्या यह गेंद बीमर थी, क्या यह गेंद वेस्ट हाई के नीचे थी, चेक किया जाएगा यहां पर। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन पेंडिंग, फेयर डिलीवरी। तो बिल्कुल ओवर की समाप्ति होती हुई 22 का मिलता भाई ये चौका। 2 ओवर की समाप्ति होती हुई, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 23। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 खिलाड़ी खो जाने के बाद चैतन्येश्वर कुटारी।
या ठिकाणी ज्यांचं आगमन झालंय, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला पाण्याची सुविधा करण्यात आली आहे, ते आदरणीय व्यक्तिमत्व गजानन रामभाऊ पाटील या साहेबांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावर साई स्टार क्रिकेट संघाच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये आपले सहर्ष स्वागत असेल. पहा, चिकूला क्रिकेटची आवड आहे. काल रात्री 8 वाजेपर्यंत हातामध्ये बॅट आणि चेंडू घेऊन खेळत होता. चांगदेवदादा पाटील यांचे सुपुत्र मैदानावरती. परंतु जर पाहिलं तर गजानन पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मनोहर पाटील खूप चांगला कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळाला. पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगली फलंदाजी केली होती कुटारी संघानं. त्यानंतर मात्र सुरेख कमबॅक केला या ठिकाणी मोठे भिंगार संघानं. तो बिल्कुल यहाँ से शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन यहाँ से 3 विकेट गिर जाने का मतलब था थोड़े से दबाव में जरूर है, लेकिन मयूर मात्रे का खड़ा रहना अब 5 ओवर तक बेहद जरूरी होगा. चैतन्येश्वर खुटारी क्रिकेट टीम की ताकत बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी गेंदबाजी में नजर आती है. उसके लिए 50-55 चाहिए स्कोर कार्ड के ऊपर. स्कूप करने का प्रयास, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है. 1 रन तो जरूर मिलेगा. दूसरे की कोशिश. कल नेवाले के मैदान के ऊपर वसार क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी हमने देखा था, 40+ का खिलाड़ी था, रवि वाइले इनका नाम था. वो कमाल के स्कूप स्ट्रोक खेल लेते और उसी तरीके की कोशिश थी. बीच मैदान में 2 रन का इजाफा होता. वह सही तरीके से बल्ले से गेंद आई नहीं, लेकिन यहां पर 2 रन लेने में कामयाब रहे. गेंदबाज एक बार फिर से प्रीतम, जिन्होंने पहला पावर प्ले का ओवर भी फेंका था जिसमें 12 रन खर्च हुए थे. दूसरी गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, कैच तक पहुंच नहीं पाए. शायद यह कैच देवा का था, लेकिन कॉल किया था दूसरे खिलाड़ी ने. हम देख पा रहे 2 रन का इजाफा होता हुआ. मौके ऐसे आपको बनाने होंगे क्रिकेट में दोस्तों. कैचेस विन द मैचेस ऐसे स्तर के ऊपर आप खेल रहे हो, यहां पर आप गलती नहीं कर सकते. यदि आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, यदि आप ये सीरीज जीतना चाहते हो, तो जरूर कोशिश हुई थी, लेकिन यहां पर बाल बच्चे बल्लेबाज मयूर मात्रे. 2 रन मिलेंगे, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा भिंगार क्रिकेट टीम को, लेकिन यहां पर जीवनदान भी कह सकते हैं. कुटारी क्रिकेट टीम की जान हल्लक में थी. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. मयूर के लिए गेंद, जोरदार अपील. हाइट फैक्टर था इस गेंद के ऊपर. थोड़ी सी गेंद उछली ज्यादा थी. उछाल भरी गेंदबाजी. लेग बाइस का 1 रन मिलता हुआ. अभी तक चौके छक्के का इंतजार कर रही है. जो 22 का चौका जरूर मिला था, लेकिन बल्ले से जो बाउंड्री आई थी वो विशाल से बल्ले से आई थी, जो उन्होंने छक्का लगाया था 7वीं गेंद के ऊपर. सौरभ पाटिल, जिन्होंने सुपर रेड का मुकाबला जीताया था, जब 1 में 4 की जरूरत थी तो छक्का लगाया था. और तिरंगा धुंधले क्रिकेट टीम को वो स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं. जबरदस्त खिलाड़ी. मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों. चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार प्रीतम. यहां पर रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है. किस्मत साथ यहां पर चैतन्येश्वर खुटारी क्रिकेट टीम की किस्मत का मिलेगा ये चौका. धन्यवाद डीजे. तर मी विनंती करील संजय दगडू म्हात्रे खुटारी यांना आपण या व्यासपीठावर या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत असेल. टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 32. 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज प्रीतम. लोअर फुल टॉस थी, केवल दिशा देना चाहते. ये लॉलीपॉप था, ये तोहफा था, लेकिन तोहफा कबूल कर नहीं पाए यहां पर बल्लेबाज. स्ट्राइक देने की कोशिश है मयूर को. थोड़ी सी रणनीति अलग है, लेकिन खराब गेंद जैसे मिलेगी आपको भी हाथ आजमाना होगा. अंतिम गेंद यहां पर शेष होगी. तीसरा ओवर यहां पर फेंका जा रहा है प्रीतम के माध्यम से. लास्ट बॉल. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला जरूर. कमाल के फील्डिंग. 3 रन बचाए अपने टीम के लिए. तीसरे अंपायर की मांग हो रही है रन आउट के लिए. कोशिश जरूर थी दूसरे रन की, लेकिन यहां पर क्या कमाल का सेव था. वहां पर खिलाड़ी तैनात थे भिंगार क्रिकेट टीम के. देवेश पाटिल तो 3 ओवर की हुई समाप्ति. डिसीजन पेंडिंग. दूसरे की कोशिश करी थी वहां पर नीलेश मात्रे ने, और यहां पर इशारा आएगा. थर्ड अंपायर डिसीजन OUT आउट. तो 1 रन मिलेगा इस अंतिम गेंद के ऊपर. 3 ओवर की हुई समाप्ति. 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या
यहां पर पहुंच चुके 33 रन, 33 रन। हॅलो. तर चला या ठिकाणी जी के सिद्धुंद्रे आणि उसरली या दोन संघामध्ये बॉल आउटचा सामना खेळवायचे. 6 खेळाडू आपण लवकर यायचे. जयेश डांगरकर चला आपले 6 खेळाडू घेऊन या आणि जी के सिद्धुंद्रे आपले 6 खेळाडू घेऊन या. 6 चेंडू फेकले जातील. या ठिकाणी विनंती असेल आपण जास्त वेळ घेऊ नका आणि ज्यामध्ये बॉल आउट मध्ये जो संघ विजयी होईल तो 3ऱ्या क्रमांकाचा मानकरी असेल. तो अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी होगा. 4 खिलाड़ी खोए अब तक, लेकिन मयूर मात्रे खड़े. एक छक्का मयूर ने जरूर लगाया था, उसके बाद सिंगल डबल पे कॉन्सेंट्रेट किया, ध्यान दिया. जिस तरीके से पारी हमने पहले मुकाबले में देखी थी जब सौरभ पाटिल मोटे बिंगर की टीम के सामने विकेट गिर रही थी, लेकिन अपने आप को वहां पर प्रस्थापित किया और मुकाबला अंतिम क्षणों में अपने नाम किया. 2 ओवरों का खेल बाकी. ये गेंद हमने देखी, टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल भी उठी नहीं, गेंद नीचे रही, कोई इशारा नहीं अंपायर का आया और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. हर एक डॉट गेंद प्रेशर को और बढ़ाएगी बल्लेबाजी करने वाले खुटारी क्रिकेट टीम के ऊपर. यहां से 20 से 25 रन और चाहिए मुकाबले में लड़ाई करने के लिए. ये सुपर फिनाले. कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, शफल आइज भी हुए थे, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. प्रेशर साफ छलकता हुआ, दबाव साफ नजर आता हुआ बीच मैदान में बल्लेबाजी करने वाली कोटारी क्रिकेट टीम के ऊपर. 4 खिलाड़ी खोए इस सफर में अब तक. किरण को खोया, विशाल चलते बने थे, विशाल का सबसे कीमती विकेट था, और उसके बाद नीलेश मात्रे भी चलते बने रनआउट के रूप में. विकी को भी खोया था 0 रन के ऊपर. कोई किसी ने साथ नहीं निभाया. अब जरूरत है धैर्य की, अब जरूरत है संयम की, लेकिन इस बार बल्ले से गेंद ठीक तरीके से आई नहीं, लेकिन फिर भी रिजल्ट खुटारी क्रिकेट टीम के और मयूर के हक में आया. मिलेगा चौका. पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी के ऊपर चौका आया था. टीम की रन संख्या 4 से आगे बढ़ती हुई 37 रन. गेंदबाजी में सौरभ तैयार है. 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी. ये गेंद क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है. रफ्तार ज्यादा नहीं है, लेकिन गेंद टप्पा गिरने के बाद स्किट करती हुई जा रही है. बिल्कुल भी उठ नहीं रही है गेंद है, और खड़े खड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश नाकामयाब साबित हो रही है मयूर की. डॉट गेंद की समाप्ति. 3 गेंदें डॉट, 1 चौका इस ओवर में. 5वीं गेंद. अब बाउंस से ट्राई किया, वाटर बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी. नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे. प्रेडिक्ट किया था पिछली 4 गेंदों के ऊपर, सेम लाइन पर गेंदबाजी करी, लेकिन जैसे ही देखा बल्लेबाज का दिमाग के साथ खेला, वो जानते थे कि इस गेंद के ऊपर वो आगे आएंगे. गेंद शॉर्ट पिच कर दी और चकमा दिया बल्लेबाज को. जबरदस्त गेंदबाजी. ये गेंद इस बार ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरेगी. तैयार थे मयूर. व्हाइट बॉल, 1 रन जरूर मिलेगा. 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. अंतिम गेंद यहां से शेष होगी. स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज हम देख पा रहे मयूर मात्रे. कोशिश मयूर की जरूर है. मयूर की यदि बात करेंगे, अब तक 17 रनों का योगदान है 11 गेंदों के ऊपर. अंतिम गेंद उसी तरीके की गेंद में बिल्कुल भी उछाल नहीं है. लाजवाब गेंदबाजी. 4था ओवर लेकर आए थे, रन खर्च के केवल 5. 4 ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर में रन बने हैं टोटल 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. 38 रन. तो चलो थोड़ा सा फास्ट खेलना है. बॉल आउट का भी मुकाबला है दोस्तों, थोड़ा सा सहयोग कीजिए.
शाम के 5 बज चुके हैं और यहां से अब तक 6 ओवरों का खेल आज के दिन का बाकी है और एक बॉल आउट का मुकाबला है। अंतिम 6 गेंदे फेंकने के लिए आएंगे धर्मेंद्र घोगरे। स्ट्राइक रेंज के ऊपर होंगे बल्लेबाज नीरज मात्रे, पहली मर्तबा फेस करेंगे या अंतिम ओवर, लास्ट ओवर, डेथ ओवर और सबसे ज्यादा बल्लेबाज प्रयास करते हैं इस ओवर में रन बनाने की। ये मेगा फिनाले का मुकाबला है। तर आदरणीय तुकाराम अबू फडके यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत। मनोहर पाटीलला धावसंख्या खूप कमी जमवली आहे, परंतु या शेवटच्या षटकामध्ये कितपत धावा जमावेल याकडे संपूर्ण लक्ष असेल। तो गेंदबाजी कमाल की रही है पूरी आज मोटे बिंगर क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे। उसरली क्रिकेट टीम को भी उन्होंने खामोश रखा था। यहां पर पहली गेंद के ऊपर विकेट, मयूर रहेंगे ऑफ स्ट्राइक, सफलता धर्मेंद्र के नाम। तो विकेट यहां पर मिलती भी धर्मेंद्र को, खामोश रखे अब तक बल्लेबाजों को। जैसे विशाल का विकेट गिरा, किसी ने भी साथ नहीं निभा रहे मयूर का। मयूर भी प्रेशर में आ चुके हैं, लंबे बड़े स्ट्रोक आने रहे उनके बल्ले से। अब यहां पर तड़प रहे स्ट्राइक के लिए। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। गति में मिश्रण किया, गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते, ये गेंद थोड़ी ज्यादा घूम गई। अंपायर का इशारा आया, वाइड बॉल। 1 रन मिलेगा कुटारी क्रिकेट टीम को। टीम की रन संख्या 39, 39 रन। गेंद बस तैयार धर्मेंद्र। यह गेंद थोड़ी सी तेज की थी, खिलाड़ी जरूर वहां पर तैनात है। 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। मयूर अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। 1 रन का यहां पर इजाफा होता है। 1 रन के मदद से 40 के ऊपर पारी पहुंचे है। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। अब हाथ खोलने होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। इस पार या उस पार की लड़ाई में अब जीत किसकी होगी, ये संघर्षपूर्ण मुकाबला है। ये अंतिम मुकाबला है आपके लिए। ये गेंदबाजी क्या कमाल की रही है। मयूर जो पहले गेंद से मौजूद है क्रीज के ऊपर, उसको भी कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। धर्मेंद्र घोगरे स्ट्राइक रेंज के ऊपर मयूर मात्रे। यह गेंद थोड़ी सी तेज करी, पीछे खिलाड़ी तैनात है। हल्की सी मिसफील्ड, सौरभ वहां पर मौजूद थे, दूसरे की कोशिश करी जा रही है और विकेट किया यहां पर सैक्रिफाइस आकाश का। आकाश भी लौटेंगे मैदान के बाहर। 6ठा खिलाड़ी मैदान के बाहर खुटारी क्रिकेट टीम का। रन संख्या केवल बनी है 41। गेंद बस तैयार। ये गेंद किस प्रकार का था, जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। और ये धोखेबाजी है पूरी तरीके से बल्लेबाज के साथ। थोड़ी सी कॉमेडी चलती भी बीच मैदान में। पूरी तरीके से मयूर को खामोश रखा है। कैसे खेला जाए समझ में नहीं आ रहा। अंतिम गेंद यहां पर शेष है। धर्मेंद्र घोगरे स्ट्राइक रेंज के ऊपर मयूर। ये तेज गेंद करी, ये रन बेहद चुभेंगे भिंगार क्रिकेट टीम को। गलती के लिए माफी नहीं है। वाइड +4, ये किस्मत का पंजा। तो बिल्कुल पीपी, ये बेहद रन चुभेंगे जब अंतिम क्षणों में मुकाबला जाएगा। ऐसी गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि रन आ नहीं रहे बल्ले से। ऐसे मौके की तलाश थी कुटारी क्रिकेट टीम को और वही मौका मिलता हुआ। अब रिवर्स खेलने की कोशिश, इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों। क्रिकेट में जब आप अच्छा करते हो तो 200-300 तालियां आपको एक साथ आती है, और यदि आप क्रिकेट में बुरा करते तो 200-300 गालियां भी आपको एक साथ आती है।
कभी खुशी कभी गम मैदान के अंदर बिल्कुल नजर आता हुआ। तो पहले सत्र की हुई समाप्ति, पहले सत्र में रन बने टोटल 47, 47 बने, जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट दोस्तों। तो साई स्टार क्रिकेट टीम वीगर रायगढ़ जिला परिषद ट्रॉफी 2021 हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका दिया दोस्तों। हमारे साथ रोशम भाई पाटिल, दीपक भाई फड़के, पूरे साई स्टार क्रिकेट टीम वीगर का हमारे ऊपर हर साल की तरह इस साल भी बेहद सारा प्यार उमड़ा, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे दोस्तों। कोई गलती हुई तो माफ करना दोस्तों, क्योंकि अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम कमेंट्री सीख रहे हैं। कोई गलती हुई तो दोस्तों माफ करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर किसी दिन, फिर किसी टूर्नामेंट में जाएंगे। मेगा फिनाले के दूसरे सत्र में कौन बनेगा चैंपियन, इस मुकाबले की प्रेम कहानी लेकर आपके सामने पेश होंगे। तर चला, विनंती असेल जयमान उसरली संघाचे 6 खेळाडू आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे आणि जीकेसी धुंद्रे संघ आपले 6 खेळाडू आपण आयोजकांशी त्वरित संपर्क साधायचे। जयेश डांगरकर, अजय यायचे लवकर, हा सामना संपल्यानंतर त्वरित आपल्याला बॉल आउट केलं जाईल। तर पाहुणे यांची इथे रेलचेल आपण मंचावरती पाहतो। सन्माननीय पाहुणे राजेशजी केनी, शेतकरी कामगार पक्षाचे मुलुक मैदानी तोप प्रवक्ते आणि त्यानंतर माजी सभापती यांचं इथे शुभागमन। आयोजकांच्या वतीने सहर्ष सहर्ष स्वागत। शेतकरी कामगार पक्ष सरचिटणीस म्हणून ज्यांचा कार्यकाल अतिशय अबोध राहिला आहे आणि राजकीय पटलावरती शेतकरी कामगार पक्षाचं प्रवक्तेपद म्हणून त्यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाहतो ते रॉयल व्यक्तिमत्व मंचावरती पाहतोय। आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत रायगड जिल्हा परिषद चषक 2021च्या माध्यमातून। खेळाचा उत्तरार्ध इथे पाहायला मिळतोय। ऐकूया वेळ असेल एक सुमधुर संगीत। डीजे नितीन, थँक्यू डीजे नितीन धुंद्रे यांचं जबरदस्त योगदान या स्पर्धेमध्ये। त्यानंतर कॉम बॉक्समध्ये दीपकजी फडके असतील, त्यानंतर मनोहर पाटील वाजे, आमचे लाडके प्रशांत फडके अर्थातच आमचा लाडका पीपी, त्यानंतर माही, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार। त्यानंतर कॉम बॉक्समध्ये संदेशजी शेलके, साईप्रीत लाईव्ह, त्यानंतर सागर फडके, मॅम टॉम बोनशेत यांचं जबरदस्त गुणलेखन 5 दिवस देखणं कार्य गुणसंख्यांक लेखनाच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळतंय। मेगा फायनल खुटार विपक्ष मोठे बिंगार खेळाचा उत्तरार्ध। पहिलाच बॉल हवेमध्ये पाहायला मिळतोय, फिल्डर आहे तैनात, पहिला दे धक्का पाहायला मिळेल मोठे बिंगा टीमला। पहिला गडी ते गारदवतोय फलंदाज सौरभ पाटील तंबूच्या आश्रयाला। थँक्यू डीजे, नाईस म्युझिक डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून पेशकश केलं जात आहे। सौरभ पाटीलचा का मोहरा इथे गारज झाला। 5 ओव्हरची ही मॅच पहिल्या पूर्वार्धामध्ये
मेगा फायनलमध्ये धावसंख्या धावपटलावरती लागल्या. चैतन्येश्वर क्रिकेट संघ कुटाची टीमच्या 47 आणि जिंकण्यासाठी 48 धावा बनवाव्या लागतील त्या कर्तेश्वर मोठे भिंगा टीमला. दोन्ही संघ आपल्या ग्रामदेवतेच्या नावानं खेळताना या स्पर्धेदरम्यान पाहायला मिळत आहेत. आणि रायगड जिल्हा परिषद चषक या चषकावरती नाव कोरण्यासाठी सुवर्ण अक्षरामध्ये हे दोन संघांमध्ये रस्सी खेच मात्र पाहायला मिळतंय. ज्याचं कार्य अबोल त्याचा इथे मात्र बोलबाला पाहायला मिळेल. खेळाचा उत्तरार्ध आपण एन्जॉय करतोय आणि पहिल्याच चेंडूवरती सौरभ पाटील सारख्या स्टार फलंदाजाला इथे धारा तीर्थी पाडले जाते. समोर गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर किरण खुटाची टीमचा हा स्टार खेळाडू पहा वेट केलं त्यानंतर कट केलं. ओहो काय घडणार. फलंदाज बॅक टू बॅक 2 झटके. हे काय घडलं. त्याच्या हृदयाचे ठोके अक्षरशः थांबले गेले असा आवाज खेळाडू कक्षेमधून आला आणि हे खूप कमी वेळा पाहायला मिळतंय टेनिस विश्वामध्ये. नाही ते मात्र लगातार 2 झटके. डीजे थँक्यू डीजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार मानाचा मुद्रा. सह्याद्रीच्या रांगावरती सदा मुघलांच्या नजरा. बोटी छाटली तयांची त्या शिवबांना माझा मुजरा. किती आले किती गेले गेले मुघलांना हद्दपार. राजे जहाले बहु धरतीवरती ना कुणा शिवबांची सर. अशी करारी नजर सदा गनिमा भेदुनी पाही पार. शिवराया मुले जाहले स्वप्न स्वराज्याचे साकार. छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा. लगातार 2 चेंडू 2 विकेट्स पतन. पहिला झेल त्यानंतर रनआउट. गोलंदाज तयार किरण बॉलिंग ट्रॅकवर राईट मोर द विकेट. चपराक लगावली होती. नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज मागे आला. नाव आहे धर्मेंद्र घोगरे. पहा एका बाजूला सौरभ बाद झाला त्यानंतर तात्काळ प्रीतमला बाद व्हावं लागतं. आता देवेंद्र आणि त्यानंतर धर्मेंद्र यांना क्रिकेटच्या पटलावरती अधिराज्य गाजवावं लागेल. 3 चेंडू शांत ठेवलंय. जखमी वाघाप्रमाणे तडफडतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहेत आवाक्याच्या बाहेर. येतोय पहिला शानदार चौकार. थँक्यू डीजे. पहा लगातार 3 चेंडूमध्ये फलंदाजांना शांत ठेवलं होतं किरण आणि त्यानंतर फलंदाजांनी किरणच तो टाकला आणि तात्काळ चौका ठोकला 4 रनसाठी. नेक्स्ट बॉल किरण तयार. सन्मान दिलाय. बॅक टू द बॉलर. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका इथे पाहायला मिळतोय. फलंदाज बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना देवेंद्र पाटील. पण निश्चितच सौरभ बाद झाला त्यानंतर प्रीतम बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि आता मात्र 2 फलंदाजांच्या खांद्यावरती इथे दारो मदार पाहायला मिळतंय. नेक्स्ट बॉल किरण सज्ज झालाय. प्रहार दाखवलाय. कॉपी बुक स्टाईल फटका. या फलंदाजाचा पाहण्या जोग त्याचा हुनर त्याचा जिगर तितकाच लांब खेचतोय देवेंद्र सिक्सर. थँक्यू. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये कर्तेश्वर मोठे भिंगा टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 10 या धावसंख्येवर. 48 धावसंख्येचा डोंगरावरा आव्हान पार पाडायचं असताना इथे पहा काय फटका खेळलाय. विराट कोहली स्टाईल ही फटकेबाजी इथे अदा करतोय देवेंद्र पाटील. मोठे भिंगा टीमचा हा सुपरस्टार. स्पीडअप घ्या आपण. मॅच जास्तीत जास्त वेल इथे घेऊ नका. वेल खूप काही महत्वाची आहे. त्यानंतर बॉल आउट असेल. उसरले विपक्ष दुंदरे. या 2 संघांदरम्यान आली समीप घटिका. नवे आव्हान पेलण्याची. वेट नो ऑच म्हणत गुप्त खलबते करण्याची. खलबते आता वाढली आहेत. मेगा फायनल कोण जिंकणार कोण हरणार. पहिल्या ट्रॉफीवरती
चुंबन कोण घेणार, हु इज लकी गाईज. 10 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ झाला समाप्त आणि पहिल्या पूर्वार्धाचा विचार केला तर गुटारी टीमनं प्रीतमच्या षटकामध्ये 12 धावा बनवल्या होत्या. म्हणजे कुठेतरी वरचढ कामगिरी पाहायला मिळते या क्षणी खुटारी संघाची. ती गोलंदाजीच्या माध्यमातून मोठे भिंगार खुटारी 24 चेंडू जिंकण्यासाठी 38 धावा बनवायच्या आहेत या मेगा फायनल मध्ये. या उत्तरार्धामध्ये फटका चांगला आहे ऑफ ड्राईव्हचा. लॉंग ऑफला चेंडू जाईल. फिल्डर आहे तैनात. तत्वर 2 धावा चपलाईनं पूर्ण केल्या. जितेश त्या ठिकाणी सज्ज असताना बॉलिंग ट्रॅकवर पहिल्याच बॉलवरती इथे 2 रन मात्र खर्च केल्या. संघ जाऊन पोहोचतोय 12 धावा धावपटलावरती. समोर फलंदाज सज्ज असताना बॅटिंग मार्कवर मोठे भिंगा टीमचा धर्मेंद्र घोंगरे इथे सज्ज असताना शांत 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 ठेवण्याचा प्रयत्न होता मात्र वाक्याच्या बाहेर. चेंडू जाईल सीमा पार. 4 चौकार. काय फटकेबाजी इथे जारी होतीये. धर्मेंद्र तर एका बाजूला, देवेंद्र ही आपल्याला जोडी खेळत असताना कर्तेश्वर मोठे भिंगा टीमच्या माध्यमातून धावसंख्या आकार गेली. संघ जाऊन पोहोचतो 2 गडी बाद 16 का डोला. 16 धावा धावपटलावरती लागल्या. समोर गोलंदाज जितेश ज्याच्या नावामध्ये जीत हा शब्द दडलाय. जिंकणं त्याला माहिती आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू सफल झाला. डीप वरून फिल्डर तैनात झाला. त्यावर विचार केला तर फक्त आणि फक्त मागच्या बॉलवरती पाहायला मिळते ती सिंगल रन. 17 धावा धावपटलावरती. 17चा खतरा कुणा संघावरती मंडरावेल या ओव्हरचा विचार केला तर धावा येताना पाहायला मिळत आहेत. 3 चेंडू इथे समाप्त झाले आणि 3 चेंडूचा विचार केला तर 7 धावा जितेशनं या ओव्हरमध्ये खर्च केल्या. आणि त्यानंतर चर्चा सत्र मात्र जारी असताना मयूर त्याला सजेशन देतोय. सज्ज असताना जितेश बॉलिंग ट्रॅकवर. सन्माननीय श्री मनोहर म्हस्कर सुमित ट्रान्सपोर्टचे ओनर आमचे मामाश्री या मॅचचा अनुभव घेत आहेत. आपला मनमुराद आनंद लुटत आहेत. आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. गोलंदाज तयार. जितेश बॉलिंग ट्रॅकवर. राईटम उर्ध विकेट. शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू होता. फटका चांगल्या पद्धतीने टोलवला नाही. रिंगण तोडता आलं नाही. मात्र फक्त पाहायला मिळते ती सिंगल. धावसंख्येची जमापुंजी. संघ जाऊन पोहोचतोय 2 गडी बाद 18 रन स्कोर कार्डवरती. देवेंद्र पाटीलचा विचार केला. 1 चौकार 1 षटकार हे गणित या मॅच मध्ये पाहिलं तर धर्मेंद्रनं 1 चौकार ठोकला त्याच्या बॅटमधून. म्हणजेच अटॅकिंग बाणा इथे अजमावलाय. अटॅकिंग क्रिकेट दाखवतोय मोठे भिंगार संघ. नेक्स्ट बॉल सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता कारण ब्लॉकॉलचा मारा तिथे पेशकश केला गोलंदाज जितेशनं. आणि तत्वर काय चपलाई. चित्याच्या वेगानं 2 धावा चपलाईनं पूर्ण केल्या. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते. संघ जाऊन पोहोचतोय 20 रन स्कोर कार्डवरती. 48 धावसंख्येचा पल्ला गाठायचंय आणि बुलेट वेगानं ही धावसंख्या मात्र बनवावी लागेल. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये ज्या धावा येणं गरजेच्या होत्या त्या धावा बनल्या नाहीत चेतनेश्वर खुटारी संघाच्या. मात्र गोलंदाजीच्या माध्यमातून त्या धावा रोखाव्या लागतील. डीपला चेंडू जातोय फक्त सिंगल. प्रामुख्याने हे मागच्या आपण 3 चेंडू पाहिले. सिंगलला सातत्यानं महत्त्व दिलं गेलं. तर अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ झाला समाप्त. आणि 2 षटकांच्या खेळीनंतर 2 गडी बाद कर्तेश्वर मोठे भिंगार संघ जाऊन पोहोचतोय टोटली 21 या धावसंख्येवरती. मॅच समोर आपण पाहू शकाल येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 27 धावा बनवायच्या आहेत त्या मोठे भिंगार टीमला. या मॅचचा विचार केला तर धर्मेंद्रनं 6 चेंडूमध्ये 11 रन्स बनवल्या. देवेंद्र होते त्या ठिकाणी. त्यानंतर धर्मेंद्रचा विचार केला तर 5 चेंडूमध्ये 10 धावा बनवतोय. तर एका बाजूला विचार केला तर प्रीतम मात्र भोपलाईनं पोडता तंबूच्या दिशेनं परतला. आणि गोलंदाजीचं विभकरण केलं तर किरणनं पहिल्याच ओव्हरमध्ये धावा दिल्या होत्या 10. आणि त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरचा विचार केला तर जितेश या गोलंदाजाची मात्र जीत पाहायला मिळते. धावा दिल्या 11. 2 षटकांचं मिलन केलं तर कर्तेश्वर मोठी भिंगार संघ जाऊन पोहोचतोय 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 21 रन स्कोर कार्डवरती. खूप काही मोठा पल्ला अजूनपर्यंत गाठायचंय. खरे येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 27 धावा बनवायच्या आहेत. स्क्रीनवरती पाहू शकाल मोठी भिंगा टीमला
18 चेंडूमध्ये 27 धावा इथे बनवाव्या लागतील. संघर्ष संघर्ष आणि फक्त संघर्ष इथे पाहू शकाल. अक्का गोला उछल कर बोला, 6 धावेंचा टोला, फलंदाज धर्मेंद्रच्या बाटमधून. मुकेशजी फडके ग्रामपंचायत सदस्य मोनशेत यांचं शुभ आगमन. शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा नेतृत्व यांचा मी सहर्ष स्वागत करतो. 17 चेंडू 21 धावा बनवायच्या आहेत. मेगा फायनल मध्ये धावा होणं गरजेच्या होत्या, मात्र इथे विचार केला तर धावा उत्तरार्धामध्ये बनतायत म्हणजे धोका आहे चैतनेश्वर कोठारी टीमला. आत्मविश्वास, इच्छाशक्ती आणि त्यानंतर दृढ निश्चय हे त्रिवेणी संगम जोडल्यानंतर विजयाचं झर्रा जलद गतीने वाहताना आपण अनेक वेळा पाहिलंय, मात्र आत्मविश्वास थोडासा कमी होता या फिल्डरकडे. तत्वर विचार केला तर चपलाईन रन्स मात्र इथे परिपूर्णपणे केल्या गेल्या. या मेगा फायनलची रणधुमाली आपण एन्जॉय करतोय. कोण मारणार बाजी, मोठे भिंगार की कुटारी, कुणाचा खेळ असेल लय भारी या मॅच दरम्यान. 16 चेंडू 19 रन्स इथे बनवायचे आहेत. 29 वरती 2 विकेट कर्तेश्वर मोठे भिंगार टीमच्या. गोलंदाजीच्या मार्कवर विशाल या स्पर्धेदरम्यान खूप काही इम्प्रेस केले जात आहे, ज्यानं पहिला दिवस अक्षरशः गाजवला आणि शेवटच्या दिवसामध्ये सुद्धा ज्याच्या बॅटमधून आपल्या कारकिर्दीतलं अर्धशतक आलं आणि तोच खेळाडू इथे मात्र गोलंदाजीच्या मार्कवर पाहायला मिळतोय विशाल म्हात्रे. शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू लाईन लेन पूर्णपणे हिरली आणि त्यानंतर पंचांचा इशारा, शानदार रुबाबदार षटकार. थँक्यू डीजे. जबरदस्त नायक पारी मी तर म्हणेन या फलंदाजांची. एका हातामध्ये ज्यानं कॅश पकडली होती तो किरण आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. सुपर 4चं तिकीट त्याच्याच मुले मिळालं होतं मी तर म्हणेन, तो आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. मात्र सामन्याचा विचार केला तर येणाऱ्या 15 चेंडूमध्ये अजूनपर्यंत 13 धावा बनवायच्या आहेत. एक मोठा फटका सामन्याचं प्रतिबिंब ठरवेल, मात्र गोलंदाजाला आता मात्र रोखावं लागेल. पुलर लेनचा चेंडू काय करामत दाखवतोय आणि बॅक टू बॅक लगातार 2 षटकार. पंचांचा इशारा नो करार, फ्रीट असेल. रिश्ते में तो हम इसके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। थँक्यू डीजे. लगातार षटकारबाजी. हा चेंडू मात्र बीमर सफर केला गोलंदाज विशाल आणि फ्रीटची नामी संधी असेल या मॅच दरम्यान. प्रहार दाखवण्याचा प्रयत्न होता, जागेवरून खेळायचं होतं. बॅट बॉलचं समीकरण मात्र पाहायला मिळत नाहीये. डॉट बॉलची इथे समाप्ती पाहायला मिळते. येणारे चेंडू असतील 13 आणि जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 6 रन्स इथे बनवायचे आहेत. 14 बॉल असेल, कारण एक मागचा बॉल आपण नो पाहिला, थोडीशी मिस्टेक आणि त्यानंतर सुधारणा इथे केली जाईल. नेक्स्ट बॉल. प्रहार दाखवलाय, विनिंग स्ट्रोक आहे की नाही हे पाहावं लागेल. प्रेक्षक मायबाप म्हणतायत षटकार, म्हणजे इथे चॅम्पियन ठरतोय कर्तेश्वर मोठे भिंगार. हॅलो, तर चला मैदानामध्ये जाऊ नका. सुपर ओव्हर साठी सामना खेळवायचा आहे. आपला 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठी बॉल आउट. लाईन अप करायच्या संघाला विनंती असेल, तुम्ही आनंद